अगर आपने कभी हिसाब लगाया कि कितना पैसा बच रहा होगा आपको? कभी नहीं लगाई। कभी हिसाब नहीं लगाया? हिसाब लगा तो मुझे बैल बेचने पड़ जाएंगे, घर छोड़ना पड़ जाएगा। जी जी। अब बात कर लूं? हाँ करो। हाँ, आपका शुभ नाम क्या बताया? पूरन सिंह। पूरन सिंह जी। सर, इस बार जो धान की खेती आप कर रहे हैं, ये कौन सी फसल है? या खरीफ का सर। खरीफ। इसमें कौन सा धान आप बो रहे हैं? इसमें जी कस्तूरी। कस्तूरी है। तो हर बार आप कस्तूरी ही बोते हैं? हाँ मैं कस्तूरी बताऊँ जी। अच्छा, हमने सुना है कि इस बार कुछ दिक्कत आ रही है खेती में। अब क्या तो दिन ब दिन दिक्कत आ रही है जी। क्या दिक्कत आ रही होंगी? दिन ब दिन पानी कम हो रहा है। पानी कम हो रहा है? दिन ब दिन। तो कुछ वजह आपको मालूम पड़ी है कि पानी क्यों कम हो रहा होगा? वजह क्या, लोगों ने जमीन बेच दी जी। बोलने सुनने वाला कोई है नहीं जी। जितना आ रहा उतना चल रहा है। छुट्टी नहीं, अब मतलब खेती कम कर रहे हैं क्या लोग इस बार यहाँ? लोग फिर लोगों ने सारी जमीन बेच दी। जमीनें बिक गई हैं? जमीन बिक गई। तो पानी कम क्यों आ रहा होगा बाबू जी? पानी तो जी मेरे ख्याल से डैम ना कुछ कमी से नहर में कुछ पता नहीं चलता। अच्छा। बरसात कम है। हाँ। अब बरसात हो रही है इस बार क्या? ना बरसात नहीं हो रही। पिछली बार कैसी हुई थी खेती? पिछली बार ठीक हुई थी। पिछली बार ठीक हुई थी। ये हमारे जो बच्चे घर रोक लिया खेती करने। तो छोटी जोत वालों को ज्यादा फायदा नहीं है? ना जी। ये तो एक मजबूरी है ना। जी जी। कि क्या 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 करे, कहाँ जाए। तो आपने बताया था कि 1 बीघा में लगभग 1.5 कुंटल के आसपास धान मिल जाता है? 1.5 कुंटल चावल मिल जाता है। चावल। और जो खर्चा लगभग 4-4.5 हजार का खर्चा आता है? ना आज खर्चा तो ऊपर है, फिर गवाई भी है जी। कटवाई भी, बहुत कुछ है, मतलब कुछ नहीं पड़ रहा बस। खेती एक जो है केवल घर बैठे हैं तो इसलिए खेती कर रहे हैं? घर बैठे खेती कर रहे हैं जी। और बंजर रखने से बस फायदा भी। अच्छा, यहाँ पर जानवरों का भी खतरा है कि कुछ जानवर बाहर से आते हैं, कुछ बंदर वगैरह ऐसा कुछ? यहाँ ज्यादा बताए बारहसिंगा। बारहसिंगा आता है इधर? वो उजाड़ता है? वो और सुअर। जी जी। नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे और आज इस समय मैं हूँ बिशनगढ़ भोगपुर गांव में। मैं यहाँ देखने आया हूँ धान की खेती। इस समय धान की रोपाई चल रही है। मैंने इसके पूरे आर्थिकी को जानने की कोशिश की कि धान की खेती में कितनी बचत है और कितनी लागत इसमें लगती है। तो इस समय मैं पूरन सिंह जी के खेत में हूँ। पूरन सिंह जी छोटी जोत के किसान हैं। आपके पास लगभग 6 बीघा के आसपास खेती आप कर रहे हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा कि खेती में आपको लगभग कितना फ़ायदा हो जाता है, तो उनका कहना था कि खाली बैठने से अच्छा है कि खेती की जाए। हम अपने खेतों को बंजर नहीं छोड़ सकते। वर्तमान में यहाँ जो खेती में जो दिक्कत आ रही है, धान की खेती में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और इस समय बताते हैं कि पानी कम आ रहा है। तो मैंने उनसे ये भी जाना कि भाई आपकी लागत लगभग कितनी पड़ जाती है और कितना 1 बीघा में आप प्राप्त कर लेते हैं धान की खेती में, चावल की बात में।
तो उन्होंने हमें जानकारी दी कि लगभग 1 बीघा खेत में हम लोग 1.5 कुंटल चावल हमें मिल जाता है, और जिसका वर्तमान में रेट जो ये बता रहे हैं कि 60 रुपये किलो, यानी कि 6,000 रुपये कुंतल। और एक खेत में लगभग जो खर्चा आ जाता है, वो खर्चा इन्होंने बताया है हमें, वो लगभग 4,500 से 5,000 रुपये के बीच में, जिसमें बीज भी है, खेत में धान के पौधों की बुआई भी है, रखरखाव भी है, नुकसान भी है, और भी बहुत सारी जो लागत है वो आपने हमें जानकारी दी। तो इस समय मैं आपको पूरे खेत का भ्रमण कराता हूँ कि धान की खेती कैसे की जाती है, धान की खेती के बारे में आपको। इस समय हम लोग हैं बिशनगढ़ भोगपुर गांव में, और यहाँ बहन जी जो हैं खेत में मेहनत कर रही हैं। और मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। जानकारी ये है कि जब आप खाना खाते हैं, अपनी थाली में जब अन्न को छोड़ देते हैं, तो आप ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो अन्न हम तक पहुँच रहा है वो बड़ी मेहनत से पहुँच रहा है। उस अन्न के पीछे बहुत सारा पानी लगा हुआ है, उस अन्न के पीछे बहुत सारी मेहनत लगी है, और लोगों की आस भी उस अन्न के साथ जुड़ी हुई है। बहन जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपका शुभ नाम क्या है? थोड़ा तेजी से बोलिएगा। मेरा नाम श्रीमती जगदम्बा देवी। जगदम्बा देवी जी। जगदम्बा जी, आप मुझे एक जानकारी दीजिएगा कि आप सुबह कितने बजे आ जाते हैं खेत में? वैसे उठ जाते हम सवेरे 4 बजे। जी जी। लेकिन 8 बजे हम खेत में पहुंच जाते। 8 बजे से लेकर कभी 6:30 बज जाती है खेत में। 6:30 बजे? हाँ, कभी बज जाते हैं, कब मेरे 5:30 6:30 ऐसे बज जाती है। हाँ, तो लगातार जो है आप 4 5 साढ़े 9 10 घंटे खेत में काम करते हैं आराम से। हाँ, हाँ। अगर एक व्यक्ति खेत में रोपाई कर रहा है तो आधा बीघा लगा देते हैं। हाँ, और आधा बीघा, और 5, जैसे आप लोग 5 लोग लगे हैं, तो आज पूरे दिन में कितने खेत का आप कर लेंगे कवर? ये 3.25 बीघा। 3.25 बीघा हाँ जी। खेत आप कवर कर लेंगे। हाँ जी। तो लगभग एक दिन का आप लोगों को कितना पारिश्रमिक मिलता होगा? ये 400 रुपए। 400 रुपये पारिश्रमिक है। तो आप पूरे सीजन में लगभग कितने खेत आप काम कर लेते हैं? तो जैसा काम मिल गया वैसा। काम मिल जाता है काम? मिल जाता है, कभी घर में रहते कभी जी जी। अच्छा, इसमें कुछ दिक्कतें भी आती हैं, जैसे आप पानी में काम कर रहे हैं लगातार? पैरों में दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है, बहुत ज्यादा जोड़ में। बहन जी, आप बताइएगा कि क्या दिक्कतें आती हैं? क्या शुभ नाम है आपका? है गीता जी। जोर से बोलिएगा बहन जी। हाँ, क्या दिक्कतें आती हैं बहन जी, जैसे आप खेत में काम कर रहे हैं, 10 घंटे आप पानी में रहते हैं? पैरों में दर्द होता है, जी कमर में। जी। तेज धूप में काम कर रहे हैं, हाँ। कभी सिर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, जी 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 इस वजह से। जी जी। आपका अपना खेत भी है बहन जी? हाँ जी। तो आपने खेत में भी पहले लगा लिया आप लोगों ने? अभी लगाया नहीं, अभी तो हम लगाए रहे हैं, अभी हमारा नंबर आया नहीं है, जब आएगा तब लगाएंगे। कि खेत में पानी की कोई दिक्कत हो रही है क्या समय? सर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है पानी की। तो दिक्कत क्या होगी कि मतलब क्यों हो रही है पानी की? पानी मिलता नहीं है टाइम से जी। अब पौध लगाते टाइम, तो अब इस टाइम तो बहुत ही ज्यादा मारा मारी है पानी की। जी। इस टाइम बिल्कुल पानी की। तो आपने जानने की वजह कुछ जानने की कोशिश की कि ये पानी कम क्यों हो रहा है? जाते हैं, बोलते हैं अभी इधर पानी है, उधर पानी है, अभी मिलेगा तब मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा। पानी की दिक्कत है। हाँ जी। ठीक है बहन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे हैं पूरन सिंह रावत जी से। पूरन सिंह रावत जी काश्तकार हैं और बिशनगढ़ भोगपुर में आप खेती करते हैं। आप लगभग कितने बीघा में आप धान लगा रहे हैं बाबू जी? मैं इस समय 2.5 बीघा है हमारा। 2.5 बीघा खेती आप कर रहे हैं। हाँ। तो इसमें क्या क्या लागत लगती है आपको धान लगाने में? धान लगाने में जी कम से कम 15-16 हजार रुपये लास्ट तक का खर्चा है। 2.5 बीघा में 2.5 बीघा। इसमें क्या क्या खर्चा आ जाते होंगे? किस किस चीज पर खर्चा आता है? इसमें बवाई है जी फिर पौध लगवाई है जी जी पौध उखड़ाई है जी खाद है बीज है जी निलाई है जी कटाई है जी फिर गवाई है जी। फिर लगभग ये कौन सी प्रजाति है धान की? ये कस्तूरी है। कस्तूरी। और इसका बीज क्या रेट आता होगा? इसका बीज है 70-80 रुपये किलो। 70-80 रुपये किलो बीज है इसका। तो आपके 2.5 बीघा में कितना बीज आपने लगा लिया है? इसमें पड़ा 12 किलो। 12 किलो बीज आपने लगाया है। अच्छा, बुआई का लगभग खर्चा कितना आता है? बुआई का है जी लगभग 6-6.5 हजार बैलो का। अच्छा, बेल का भी है, हाँ, क्योंकि आप उनको जो है पूरे साल भर पालते हैं, सालों पालते हैं। है ना जी? हाँ। उनका भी खर्चा आता है। जी 10 आदमी है जी पौध उखाड़ने में जी जी और लगाने में। जी जी तो 400 रुपये रोज लगा लो, जी। मतलब 4,000 रुपये सीधे कमा लो। तो कुल मिला के जो आपको बचत होती होगी वो लगभग कितनी है 6 महीने में, अगर आप चावल बेचते हैं? चावल बेचे खाएंगे क्या जी? अच्छा, चावल तो घर में इस्तेमाल करते हैं आप? खाने जाके। अच्छा क्या देना है? अच्छा। खाना गए फिर
तो लगभग मतलब कुल मिला के जैसा आपसे मेरी बात हो रही है, हाँ, तो जैसे थ्रेसर आप बताते हैं कि थ्रेसर भी चलाते हैं तेरे सर तो धान खाता है ये। धान के लिए, हाँ, तो वो लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा उसमें? उसमें है जी 1200 घंटा ले ले फिर अब तक। जी जी जो तेल महंगा गया ना, जी जी इसलिए वो उन्होंने रेट महंगा ज्यादा कर दिया। जी जी। उसके बाद समझ लो कि मेरे कम से कम 40 मिनट लेके जाते होंगे। तो अगर आपने कभी हिसाब लगाया है कि कितना पैसा बच रहा होगा आपको? कभी नहीं लगाई, कभी हिसाब नहीं लगाया? हिसाब लगा तो मुझे बैल बेचने पड़ जाएंगे, घर छोड़ना पड़ जाएगा। जी जी। पर आप अपनी खेती को जारी रखना चाहते हैं ना साहब? खाली बंजर से ठीक है जी। जी। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या आ रही है इस समय? आप बता रहे थे मुझे कुछ दिक्कत आ रही है इसमें, पानी वगैरह की कोई दिक्कत आ रही है? पानी की दिक्कत है जी। तो पानी यहाँ तक भोगपुर नहर है? नहर पर वो बात है नहीं, नहरी जो पहले थी जी ना, तो वह देखभाल है जी। ना कुछ। अब